हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने अपनी पिछली दो वीडियोस में आपको हेल्थ टिप्स दिए थे। एक मैंने आपको बताया था कि गर्म पानी पीने से आपको क्या फायदे होते हैं, और दूसरा मैंने आपको बताया था कि प्रेग्नेंट लेडीज के लिए उनको क्या करना चाहिए उनकी प्रेगनेंसी जर्नी इजी करने के लिए। आज का जो मेरा वीडियो है वो है सर्वाइकल पेन के ऊपर। मैं आपको रोज हर नई वीडियो में कोई ना कोई हेल्थ टिप दूंगी। मुझे रिसेंटली किसी का मैसेज आया था कि आप सर्वाइकल पेन के लिए एक्सरसाइजेस बताइए। तो गाइज अक्सर ऐसा होता है कि सर्वाइकल जो मैक्सिमम लोगों को जिसकी इसकी प्रॉब्लम है, उसका मेन कारण ये होता है कि जिस पोस्चर में हम बैठते हैं और जिस पोस्चर में हम लेटते हैं। क्योंकि सर्वाइकल जो पेन है वो आपके नेक से स्टार्ट होता है और वो आपकी पूरी बैक तक जाता है। इवेंचुअली वो एग्रवेट होता है और उससे लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो पहली बात तो ये कि आपका जो सिटिंग पॉस्चर है और आपका जो लेटने का तरीका है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस आज बता रही हूँ। बड़ी बेसिक एक्सरसाइजेस हैं, आप इनको कहीं भी कर सकते हो, घर पे कर सकते हो, ऑफिस में हो तो ऑफिस में कर सकते हो, कहीं पर भी इनको कर सकते हो। इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। 5 से 10 मिनट में आप ये एक्सरसाइजेस अपनी आराम से कर सकते हो। तो पहली चीज तो ये है कि आप स्ट्रेट बैठिए, चाहे आप बेड पे हैं चाहे आप मैट लगा के जमीन पे बैठे हो। आपको स्ट्रेट बैठना है और चौकड़ी मार के बैठना है। एंड मेक श्योर जब आप बैठ रहे हो तो आपकी जो बैक है वो स्ट्रेट है और आपकी नेक भी एकदम स्ट्रेट है। तो गाइस, पहली एक्सरसाइज जो आपको करनी है वो आपकी नेक की है, जिसमें आपको अपना नेक स्ट्रेट रख के उसको अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, इसको 5 टाइम्स करने के बाद नेक वापस अपनी जगह पे आ जाएगा एकदम स्ट्रेट। सेकंड एक्सरसाइज जो आपको करनी है वो आपको करना है अपने नेक को लेफ्ट और राइट रोटेट करना। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, सेंटर। ये अगेन इसको भी आप 5 टाइम्स रिपीट करोगे। इसके बाद जो थर्ड एक्सरसाइज है उसमें आप अपने नेक को लेफ्ट एंड राइट इस तरह से रोटेट करोगे। अभी आपने नो पोजीशन में रोटेट किया था, अब आप इसको लेफ्ट और राइट रोटेट करोगे। 2 3 4 5। मेक श्योर ये एक्सरसाइजेस करते हुए अपने नेक को इतना ज्यादा मूव मत करना जिसमें आपको लगे कि नेक पे प्रेशर आ रहा है या नेक स्ट्रेन हो रहा है, क्योंकि उससे कभी कभी ब्लैकआउट भी हो सकता है और चांसेस हैं कि आपका पेन और ज्यादा एग्रवेट हो जाए। तो जितनी मूवमेंट में आप कंफर्टेबल हो उतनी ही मूवमेंट आपको नेक की करनी है। ये 3 एक्सरसाइजेस के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपने नेक की करनी है वो है आपको अपना जो नेक है वो हल्का सा रोटेट करना है। इस एक्सरसाइज में आपने देखा होगा कि मैंने अपने नेक को पूरा 360 डिग्री रोटेट नहीं करा। उसका कारण था क्योंकि जब आपको सर्वाइकल का पेन होता है नेक बहुत ज्यादा स्टिफ होती है। उस केस में एकदम से 360 डिग्री मूवमेंट करना बड़ा डेंजरस हो सकता है, पेन बहुत ज्यादा हो सकता है, चक्कर भी आ सकते हैं, किसी को नौसिया भी फील हो सकता है। तो ऐसा मत करना, पहले अपने नेक को धीरे धीरे रोटेट करो। जो चारों एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताई हैं, इस फोर्थ एक्सरसाइज में जब आप अपना नेक रोटेट कर रहे हो तो आप सेमी सर्कल में उसको रोटेट कर रहे हो, पूरा सर्कल नहीं कर रहे हो। पूरा सर्कल करने के लिए योर नेक शुड नॉट बी वेरी स्टिफ। ये फोर्थ एक्सरसाइज थी। फिफ्थ एक्सरसाइज में हम अपनी नेक को 360 डिग्री रोटेट कर सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, प्रोवाइडेड कि हमारे नेक में स्टिफनेस नहीं है। एंड ये 4 एक्सरसाइजेस करने के बाद अगर आपको लगता है आप कंफर्टेबल हो तभी आप फिफ्थ एक्सरसाइज को करना, नहीं तो टू स्टार्ट ऑफ विद यू कैन ओनली डू दीज 4 एक्सरसाइजेस। तो गाइस, जो फोर्थ एक्सरसाइज है वो मैंने आपको भी बताई। अब मैं आपको फिफ्थ एक्सरसाइज बता रही हूं जिसमें आपका नेक का रोटेशन पूरा 360 डिग्री होगा, कुछ इस तरह से। 1 2 3 4 5।
1 2 3 4 5। अब इस 5th एक्सरसाइज में आपका नेक जो है वो 360 डिग्री क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो गया। जिन लोगों को माइल्ड पेन है उनके लिए ये फिर भी करना पॉसिबल है, लेकिन जिनका पेन ज़्यादा है और बहुत टाइम से है वो प्लीज़ मैं एडवाइस करूंगी वो ये 5th एक्सरसाइज ना करें, वो केवल वो 4 एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करें जो मैंने आपको बताई है। और 4 एक्सरसाइजेस में भी कहीं भी लग रहा है कि स्ट्रेन पड़ रहा है या आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है नेक में, तो प्लीज़ वहीं पर रुक जाओ, रेपिटेशन को कम कर दो, या फिर जो एक्सरसाइजेस 4 इनिशियल हैं उनमें से आप कोई भी लास्ट वाली स्किप कर सकते हो, 4th एक्सरसाइज को आप स्किप कर सकते हो, वही रोक सकते हो। तो ये 5 एक्सरसाइजेस सर्वाइकल के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हैं। जो लोगों को सर्वाइकल का पेन रहता है, इन एक्सरसाइजेस के अलावा उनको और 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये, जब आप सिस्टम पे बहुत देर बैठते हो तो आपको मेक श्योर दैट यू आर डूइंग दीज एक्सरसाइजेस ऑन एंड ऑफ, प्रेफरेबली आफ्टर एवरी 1 आवर यू शुड प्रैक्टिस दीज एक्सरसाइजेस। उससे आपका जो बाय द टाइम यू एंड योर डे, आपका जो नेक की जो स्टिफनेस है उसमें बहुत ज्यादा आपको फर्क महसूस होगा। दूसरी बात, जब आप घर भी आते हो और आप लेटते हो, फोन चलाते हो बेड पे लेट के, तो मेक श्योर कि आप अपने पिलो को बेड रेस्ट के साथ ऐसे लगाकर और ऐसे टिल्टेड नेक के साथ ना लेटें, क्योंकि उससे अगेन दोबारा जो आपका नेक का जो पेन है वो एग्रवेट हो जाएगा और आपको फिर से एक्सरसाइजेस दोबारा करनी पड़ेंगी और अकड़न आपको बहुत ज्यादा महसूस होगी। तो प्लीज जब आप बैठ रहे हो तो एक्सरसाइज ऑन एंड ऑफ प्रैक्टिस करते रहो, और जब आप लेट रहे हो तो मेक श्योर कि आप अपना तकिया इस तरह से टिल्ट करके बेड रेस्ट के साथ मत लगाओ जिससे आपका नेक का पेन और ज्यादा बढ़ जाए। और एक चीज और, कई लोगों का नेक पेन रेडिएट होके उनके बैक तक जाता है, उससे उनकी पूरी बैक भी स्टिफ हो जाती है और उनको कई बार चक्कर आते हैं, नॉजिया फील होता है। तो उस केस में आप कुछ दिनों के लिए बिना पिलो के सोने की कोशिश कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आपका जो बेड का जो मैट्रेस है वो थोड़ा हार्ड हो, फर्म हो, ताकि आपकी बैक को प्रॉपर सपोर्ट मिले। दिस इज फॉर नॉर्मल पीपल हु डू नॉट सफर दिस प्रॉब्लम। उनके लिए भी एडवाइस है कि अगर आप सो रहे हो तो मेक श्योर आपका मैट्रेस इज नॉट वेरी स्पॉन्जी, इट इज समवॉट हार्ड टू गिव यू राइट सपोर्ट फॉर योर बैक। सो गाइज, ये छोटा सा वीडियो आई एम श्योर इज वेरी हेल्पफुल जिनको सर्वाइकल का पेन है और जिनका ये क्वेश्चन था कि वो एक्सरसाइजेस जानना चाहते थे। तो प्लीज़ आप ये इनिशियल 5 एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस कीजिए, और 1 हफ्ते के बाद कोई भी चीज़ का एक टेन्योर होता है, तो मिनिमम 1 वीक हर चीज़ प्रैक्टिस करने के बाद हमें 8th डे ऑनवर्ड्स पता चलता है कि इम्प्रूवमेंट है या नहीं। सो प्लीज़ 1 हफ्ते के बाद आप मुझे ज़रूर बताना कि इस वीडियो से डिड इट हेल्प इन रिलीविंग योर सर्वाइकल pain. If it did, please let me know and I will share more exercises for your information. Till then, please take care, and all the information that I have given you, please keep that in mind, and hope you all have a very, very safe winters. Thank you so much.